तीन भाई बहन खजाना खोजने गए। जब फारसी राजा शिकार पर थे, राजा ने तीन सुंदर गरीब लड़कियों को देखा। राजा ने उनसे उनकी इच्छाएं पूछी। बड़ी बेटी बोली, मुझे रोटी पसंद है, मैं शादी करना चाहती। दूसरी बहन बोली, मैं राजा के रसोइये से शादी करना चाहती। छोटी बहन बोली, मैं रानी बनना चाहती। वह राजकुमार था। राजा ने उन्हें महल में बुलाया। उन्होंने उनकी इच्छाएं पूरी की। छोटी बहन खुश थी, लेकिन उसकी बहनें उससे जलती थीं। रानी के तीन बच्चों को दोनों बड़ी बहनों ने फेंक दिया। उन्होंने राजा से झूठ कहा। रानी ने एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक लकड़ी को जन्म दिया। राजा बहुत नाराज हुआ और रानी को एक छोटी झोपड़ी में बंद कर दिया। सौभाग्य से एक पुराने प्रबंधक ने तीन बच्चों को बचा लिया। प्रबंधक की मृत्यु के बाद भाई बहन एक दूसरे के साथ रहे। एक दिन एक दादी ने तीन भाई बहनों से कहा, गहरे जंगल के भीतर वहां तीन खजाने हैं, एक बोलने वाला पक्षी, एक गाने वाला पेड़ और एक सोने की बोतल। अगर तुम ये पाते हो तो तुम खुश हो। राजकुमार ने खजाना खोजने का सोचा। उसने एक चाकू छोड़ा। अगर खून है तो मैं नहीं हूं। बड़ा राजकुमार यात्रा करता है। वह जंगल में आया। उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। बड़ा राजकुमार मुड़कर देखा। वह तुरंत पत्थर में बदल गया। बहन ने चाकू पर खून देखा। उसे पता चला कि भाई मर चुका है। दूसरे राजकुमार ने बहन को मोती दिया। जब ये मोती हिल नहीं पाएंगे तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं। कुछ दिनों में मोती हिल नहीं पाए। बहन बहुत दुखी थी। उसने भाइयों से सीखा। वह बिना मुड़े चोटी पर चढ़ गई। उसे एक पक्षी मिला। पक्षी बोला, मैं आपकी आज्ञा सुनने के लिए तैयार हूं, प्रिय राजकुमारी। पक्षी की मदद से बहन ने सोने का पानी लिया, दो भाइयों को बचाया और एक गाने वाले शाखा से एक जीवित शाखा तोड़ ली। तीन चीजें लेकर घर आई। एक दिन राजा ने शिकार किया और तीन भाई बहनों से मिला। तीन भाई बहनों ने राजा को संगीत का पेड़ और सोने का पानी दिखाया। राजकुमारी ने राजा के लिए कद्दू बनाया। कद्दू को काटने पर अंदर केवल मोती थे। राजा चकित हुआ। अरे पक्षी कहाँ? अरे क्या छोटे बिल्ली, कुत्ते और लकड़ी अजीब नहीं है? पक्षियों ने राजा को तीन भाई बहनों की कहानी सुनाई। राजा ने उन्हें महल में लाया। राजा ने रानी की दो बुरी बहनों को महल से बाहर निकाल दिया। तब से राजा का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। धोने वाला और नाई। पुराने दिनों में अलेक्जेंड्रिया शहर में दो विशेष व्यक्ति थे। एक धोबी था जिसने कई गलतियां की, एपीगो। दूसरा एक दयालु नाई था जिसका नाम एपीसुई था। एक बार पश्चिमी नाई को पकड़ लिया जाएगा। नाई ने उस पर दया की, इसलिए उसने उसे रिहा कर दिया। तब से वे भाई बन गए और बाहर जाकर काम करने का निर्णय लिया। वे एक शहर में गए। नाई बीमार हो गया। धोबी ने मौका पाकर उसका पैसा चुराया और भाग गया। पश्चिमी नाई ने देखा कि लोग केवल नीले और सफेद कपड़े पहनते थे, इसलिए वह राजा से मिला। महाराज, कृपया मुझे एक रंगाई की दुकान बनाने दें। मैं विभिन्न रंगों के कपड़े रंग सकता हूँ। राजा ने सुना। राजा ने रंगाई घर बनाने का आदेश दिया। धोने वाले कारीगर ने कपड़े महल में भेजे। राजा ने रंगीन कपड़ों को देखकर खुशी महसूस की। राजा ने उसे इनाम दिया। इसके बाद धोने वाले कारीगर का काम बढ़ने लगा। वह अमीर हो गया। बुजुर्ग नाई की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दयालु पड़ोसी ने डॉक्टर को बुलाया और उसे ठीक किया। एक दिन नाई ने सड़क पर रंगाई घर देखा। वह कारीगर से मिला।
धोने वाले कारीगर ने सबके सामने उसे चोर कहा और उसने उसे बाहर निकाल दिया। नाई दुखी हो गया। घर लौटकर उसने स्नान किया। उसने देखा कि शहर में स्नान मशीन नहीं है, इसलिए उसने राजा को स्नान घर बनाने की सलाह दी। राजा ने खुशी से हाँ कहा। स्नान घर बन गया। स्नान हो गया। राजा को बहुत आराम मिला। तब से स्नान करने वाले लगातार आते रहे। स्नानागार की गतिविधियां बढ़ने लगी। जब स्नान करने वाले ने यह सुना, वह भी स्नानागार आया। उसने कहा, तुम इस छूने का उपयोग करके राजा को स्नान करवा सकते हो। यह और भी आरामदायक होगा। अरे फिर स्नान करने वाले ने राजा से कहा, नाई ने जहरीले साबुन का उपयोग करने का इरादा किया है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। राजा थोड़े संदेह में थे। वह देखने का इरादा रखते थे। राजा स्नानागार में पहुंचे और उन्होंने अपने अंगरक्षकों से साबुन लगवाया। त्वचा तुरंत सड़ गई। राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नाई को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। कप्तान जानता था कि नाई को गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने उसे चुपचाप भुला दिया। फिर उसने एक बैग में पत्थर भरकर समुद्र में फेंक दिया। राजा ने गुस्से में आदेश दिया। उसने हाथ हिलाया, अंगूठी गिर गई। नाई समुद्र के पास भाग गया। वह मछली पकड़ता है। एक दिन वह मछली के पेट में था। उसे एक अंगूठी मिली। किसी ने कहा, कहा जाता है जो इसे पहनता है वह राजा बन जाएगा। नाई को संदेह था। फिक्र मत करो। उसने अंगूठी राजा को दी और उसने धोबी द्वारा खुद को फंसाने की बात राजा को बताई। राजा गुस्से में था। उसने सॉस समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। नाई राजा द्वारा दिए गए खजाने के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया।